हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं हिंदू और मुस्लिम विवाह के बीच में तुलना कहो या फिर इनके बीच में डिफरेंसेस कहो। तो हम इस टॉपिक को आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि जो हिंदू मैरिज हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से रीति रिवाज या किस किस तरह से चीज़ें होती हैं, और जो मुस्लिम विवाह होते हैं, ठीक है, शादियाँ होती हैं, तो उनमें किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एक थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में, कि जो है इंट्रोडक्शन क्या होता है विवाह के बारे में। तो शादी की अवधारणा को हिंदू और इस्लाम दोनों में पवित्र माना जाता है। देखिए, विवाह चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो अपने इंडिया में हो, चाहे वो फॉरेन में हो, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हर जो विवाह होता है उसको पवित्र ही माना जाता है। लेकिन दोनों धर्मों के इसके बारे में अलग अलग तरीके हो सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो मुस्लिम हैं वो अलग तरीके से शादी करते हैं और जो हिंदू हैं वो अलग तरीके से शादियां करते हैं। हिंदू कानून के तहत विवाह की अवधारणा मुस्लिम कानून की तुलना में अवधारणा से अलग है। बस ये है कि हिंदू में जो विवाह करने के, शादी करने के जो नियम कानून होते हैं वो मुस्लिमों की जो शादियों के नियम कानून होते हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं, मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। दो विचारधाराओं के तहत विवाह दो आत्माओं के मिलन और मिलन के आधार पर वैध होते हैं। तो इन्होंने बोल के रखा है कि जो विवाह होता है उसको दो आत्माओं का मिलन कहते हैं और मिलन के आधार जो है वो वैध होता है। यानी कि जब शादी के बाद कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है, बच्चा पैदा करता है, तो उसको जो है वो बिल्कुल सही माना जाता है। क्योंकि अगर एक लड़की बिना शादी के जो है रिलेशन बनाती है किसी के साथ में, लड़का किसी के साथ बिना शादी के रिलेशन बनाता है, या कोई लड़की जो है बिना शादी के माँ बन जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो उसको अलग और गंदी नज़र से देखते हैं। लेकिन अगर शादी के बाद ये सब करते हो तो आपको बिल्कुल भी कोई बुरी नज़र से नहीं देखता है और उसको पवित्र ही माना जाता है। अब है हिंदू विवाह की अवधारणा। थोड़े से हम हिंदू विवाह के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हिंदू मैरिज क्या होती है। तो विवाह सभी हिंदुओं के लिए आवश्यक संस्कारों या धार्मिक संस्कारों में से एक है। ऑफ कोर्स जितने भी हिंदू हैं उन सभी के लिए जो विवाह होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही धार्मिक संस्कार माना जाता है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो शाश्वत ब्रह्मचारी या सन्यासी के जीवन को अपनाने की इच्छा नहीं रखते हैं। यानी कोई व्यक्ति ऐसा जो सन्यासी बनना चाहता है या पंडित बनना चाहता है, या जो शादी ही नहीं करना चाहता है, उनको छोड़कर बाकी सभी जो हिंदू हैं वो विवाह को बहुत ही इंपॉर्टेंट भी मानते हैं, प्लस वो उसको धार्मिक संस्कार भी मानते हैं। हिंदू विवाह के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि शादी की अवधारणा को पसंद या विलासिता की बजाय किसी के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा कहा जाता है। मतलब ये सिंपल सी बात है कि हिंदू विवाह के तहत क्या होता है कि शादी को कोई हवस या फिर जो अपनी होता है ना, कुछ फिजिकल नीड्स होती हैं लोगों की, तो उनको पूरा करने का ही एक सोर्स नहीं माना जाता है, बल्कि एक दूसरे की लाइफ में जो है वो एंटर करने का, एक दूसरे की लाइफ को, एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करने जैसी जो पवित्र चीज़ है उसके रूप में इसको देखा जाता है। मनुस्मृति के अनुसार माँ होने के लिए महिला को बनाया गया है और पिता होने के लिए पुरुष को बनाया गया है, ऐसा मनुस्मृति जी ने कहा है। वेद ने आदेश दिया है कि धर्म का पालन मनुष्य को अपनी पत्नी के साथ मिलकर करना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ मतलब ये है कि जब भी कोई घर में हवन भवन होता है, अगर आपकी पत्नी जिंदा है तो आप अपनी पत्नी के साथ बैठकर ही उस हवन में पूजा पाठ कर सकते हो। एक हिंदू के लिए एक पुत्र होने का दायित्व है ताकि वह आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कार करके अपने पूर्वजों के ऋण को चुका सके। कहा जाता है कि जो एक लड़का है उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लड़के की चिता को आग भी वही लगाएगा और घर का जो वंश है वो भी आगे वही बढ़ाएगा। तो हिंदू विवाह में इससे कहा जाता है कि जो है लड़का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे भी अधिक कि पुरुष और महिला एक पवित्र मिलन है और वे न केवल उस जीवन में एकजुट हैं जो वे पृथ्वी पर रहते हैं, बल्कि जीवन के बाद भी जो है वो उसको पत्नी की जो है, पत्नी को अपनी अर्धांगिनी माना जाता है। यानी कि कोई किसी अगर लड़का लड़की की शादी हुई है तो फिर उसके जीते जी ही उसको अपनी पत्नी या अर्धांगिनी का रूप नहीं देते हैं, बल्कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसको माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पत्नी वास्तव में शल्य चिकित्सक की आदि है। आदमी आधा ही होता है, शादी से पहले पूरा नहीं होता है। नारद और पराशर के अनुसार जिन्होंने 5 उदाहरण दिए हैं कि जहां एक महिला पुरुष को त्याग सकती है। अब हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो नारद हैं, जो पराशर हैं, उन्होंने बोला है कि ऐसे 5 एग्जाम्पल हम आपके सामने पेश करते हैं, ठीक है, जिनके बेस पर आप जो है एक महिला एक अपने जो हस्बैंड है उससे अलग हो सकती है। पहला है
पति के लापता होने पर, अगर कोई किसी पत्नी का हस्बैंड है जो कि बहुत कम से कम 10-15 साल या फिर 5-6 सालों से लापता है, उसके बारे में कोई खबर ही नहीं मिल रही है, तो उस टाइम पे पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। जब वह मर चुका हो या किसी पत्नी का हस्बैंड मर जाता है तो वो किसी से शादी कर सकती है। जब वह एक तेजस्वी बन गया हो, यानी कि तपस्वी बन गया हो, यानी कोई होता है ना कोई बिल्कुल घर बार छोड़ देते हैं, अगर वो उसने कर दिया है तो फिर पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। या वो नपुंसक हो, नपुंसक मतलब कि उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता ना हो, तो ऐसे व्यक्ति से अगर औरत खुश नहीं है तो वो दूसरी शादी कर सकती है, उसको छोड़ भी सकती है। और लास्ट है वह जब वो जाति से बाहर हो, अगर उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं आता या फिर लड़की को वो लगता है कि नहीं ये मेरी कास्ट का नहीं है, तो भी जो है वो उसको अपने पति को छोड़ सकती है या फिर जो है उसको उससे अलग जो है रहना शुरू कर सकती है। ठीक है, आगे है मुस्लिम विवाह की अवधारणा। अरबी शब्द निकाह, क्योंकि जो मुस्लिम विवाह है उसको निकाह कहा जाता है, तो इसका मतलब है लिंगों का मिलन, और कानून में इसका अर्थ है विवाह। निकाह मूल रूप से दो चीज़ों का अर्थ है, पहला एकजुटता और दूसरा दो पक्षों के बीच विवाह का अनुबंध। मुसलमानों के बीच विवाह का कारण एक परिवार और एक वंश सुनियोजित करने के लिए दो लिंगों का मिलन है। मुस्लिम कानून में निकाह संभोग के वैधीकरण और बच्चों के जन्म के लिए एक अनुबंध है, यानी कि मुस्लिम में जो है वही चीज़ है कि आप विवाह के पश्चात ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। कानूनी तौर पर एक मुस्लिम विवाह को एक अनुबंध के रूप में माना जाता है, क्योंकि वे तत्व जो विवाह का निर्माण करते हैं और जिस तरह से इसे पूरा किया जाता है वो लगभग एक नागरिक अनुबंध के समान होता है। मुस्लिम विवाह की संविदात्मक प्रकृति को परिभाषित करने वाले तत्व इस प्रकार से, पहला है विवाह के पक्षकार भी सक्षम होनी चाहिए। अगर शादी करनी है ना दो लड़का लड़की के बीच में, तो दोनों पक्ष हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। फिर है दूसरा, पार्टियों या अभिभावकों की पेशकश, स्वीकृति और स्वतंत्र सहमति के बिना विवाह मान्य नहीं है। मुस्लिम में अगर लड़का लड़की जो है वो एक दूसरे के सामने बैठते हैं और पूछा जाता है कबूल है, अगर वहाँ पे लड़की ने मना कर दिया कि नहीं कबूल है, तो शादी कोई भी नहीं करा सकता है, पेरेंट्स भी ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकते हैं, तो यहाँ पर सहमति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है कानूनी सीमाओं के भीतर विवाह अनुबंध की शर्तें पार्टियों द्वारा स्वयं तय की जाती हैं। होता ना, आपने सुना होगा कि आपका जो विवाह है इकबाल के साथ जो है वो इतने पैसों में जो है वो तय किया जाता है, तो जो इतने पैसों में जो तय किया वो दहेज का ही मेरे ख्याल से हिस्सा होता है, तो पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि इतनी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है हम शादी कर रहे हैं। फिर है जिस तरह अनुबंध के उल्लंघन पर पार्टियों के अधिकारों और कर्तव्यों को विनियमित करने के नियम हैं, उसी तरह तलाक या विवाह के विघटन पर पति और पत्नी से संबंधित अधिकारों कर्तव्यों के प्रावधान भी हैं। पहले जो है 3 तलाक के ऊपर कोई कानून नहीं था, तो इसमें बहुत केस सामने आ रहे थे कि पति ने फ़ोन पर ही पत्नी को तलाक 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 कह के जो है वो तलाक दे दिया, तो ऐसे बहुत सारे केस जो है सामने आ रहे थे और मुस्लिम औरतों को बहुत ही इस चीज़ का फेस करना पड़ रहा था। तो फिर बाद में जो है हमारे इंडिया में जो है सरकार आई, हमारी केंद्र सरकार बीजेपी सरकार, तो उन्होंने जो है 3 तलाक से रिलेटेड कानून बना दिया कि ऐसे ही तुम तलाक तलाक कह के जो है वो तलाक किसी महिला को नहीं छोड़ सकते हो। इसके लिए भी कुछ जो है पूरी तरह से प्रावधान किए गए हैं, ताकि जिसके साथ भी तलाक का कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसको सुलझाया जा सके। अब हम बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम विवाह में डिफरेंसेस की बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि हिंदू विवाह क्या होता है, मुस्लिम विवाह क्या होता है, अब इनके बीच में डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो पहला है एंडोगामी नियम, हिंदुओं को अपनी जाति के भीतर शादी करने के लिए प्रतिबंधित करते हैं। यानी पहला तरफ ये जो मेरा लेफ्ट साइड है ये हमारा जो है ये हिंदुओं का है और दूसरा मुस्लिमों का है। तो पहला है कि जो हिंदू विवाह होते हैं उसमें इंडोगामी नियम को पालन किया जाता है, यानी कि अपनी ही जाति में जो है शादी कर सकते हैं। बहुत सारे गर्ल्स बहुत सारे बॉयज़ वीडियो को देख रहे होंगे, जिन्होंने आसपास देखा होगा, लोगों को अपने गाँव में देखा होगा कि बोलते हैं ना हमारी जाति का लड़का होना चाहिए, हमारी जाति का नहीं है ना, हमारी जात का नहीं है, तो हम किसी से शादी नहीं करेंगे। लव मैरिज होती है ज़्यादातर जो है कास्ट की वजह से ही अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि जो शादी लव मैरिज में क्या ज़्यादातर तो ये होता है कि दूसरी कास्ट के लड़का या लड़की से प्यार हो जाता है तो पेरेंट्स शादी करने को मानते नहीं हैं। तो हिंदू में यही होता है कि अपनी ही जाति में शादी करनी है, बाहरली जाति में शादी नहीं करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम
विवाह होता है उसमें इस चीज़ का होता है कि अपने ही रिश्तेदारों में शादी करना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेरी खुद की फ्रेंड है, तो उनके जो कज़न ब्रदर होते हैं उनसे भी उनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो हिंदू में बहुत ही भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहीं दूसरे गाँव से भी कोई रिश्ता निकल आता है तो वहाँ से शादी नहीं करते हैं, भले ही कुछ भी हो गया हो। लेकिन मुस्लिमों में अपने ही रिश्तेदारों में अपनी ही जो चीज़ें होती हैं उसमें शादी करना बहुत ही अच्छा समझते हैं, और अपने जो कज़न ब्रदर सिस्टर होते हैं उनसे भी शादी करा देते हैं। फिर है, हिंदुओं के बीच कई प्रकार के बहिर्विवाह नियम प्रचलित हैं। जैसे कि हिंदू विवाह में क्या होता है कि आपको शादी करनी है तो उसको बहुत सारे जो प्रकार है उससे गुजरना पड़ता है। पहला है कि गोत्र बहिर्विवाह, यानी कि अपने ही गोत्र का होगा तो हम शादी करेंगे, ठीक है। प्रावर का होगा तो सपिंड, यानी कि अपने ही पिंड का होगा तो फिर से शादी करेंगे, जो ये निर्धारित करते हैं कि पैतृक पक्ष से 7 पीढ़ियों और मातृ पक्ष से 5 पीढ़ियों के रिश्तेदार एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। हिंदू विवाह में ये कहा गया है कि जो बाप होता है, जो पिता होता है, उसकी तरफ से जो है वो 7 पीढ़ियों तक दूर तक जो है शादी अपने बेटे से नहीं करवानी है, और माँ की 5 पीढ़ियों से दूर तक किसी की शादी नहीं करवानी है। यानी जहाँ से भी आपको भाई बहन का रिश्ता नज़र आता है, कहीं भी मिल जाता है, तो वहाँ पे शादी नहीं करानी है, ऐसा हिंदू विवाह में कहा गया है। इसीलिए हिंदू समाज में वैवाहिक संबंध बनाने का क्षेत्र मुस्लिम समुदाय की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रतिबंधित है। बहुत कुछ देखते हैं, अपनी जाति देखते हैं, अपने धर्म का देखते हैं, कोई भाई बहन का रिश्ता तो नहीं है, कोई यहाँ से नहीं निकला, कोई वहाँ से निकला, तो काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अगर हम मुस्लिम विवाह की बात करते हैं तो मुस्लिम विवाह में बहिर्विवाह के नियम संबंध में थोड़े से ज़्यादा भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं लगाए जाते जितनी कि हिंदू विवाह में लगाई जाती हैं। अब अगला है, हिंदू कानून द्विविवाह को प्रतिबंधित करता है। यानी कि जो हिंदू मैरिज की हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो एक पुरुष है वो 2 शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है हमारे हिंदुओं में ये बिल्कुल भी मना करके रखा है कि अगर आपकी पत्नी ज़िंदा है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे केस हो जाता है कि अगर आपकी पत्नी के कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप, अगर आपकी पत्नी कह रही है कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा है तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, तो उस टाइम पे जो है आप दूसरी शादी करके अपनी लाइफ को आगे चला सकते हैं। लेकिन वैसे आप अपनी पत्नी की मर्जी के बिना पत्नी के जिंदा होते हुए दूसरी शादी करोगे तो आप ये अपराधी बन जाओगे और आपको जेल की सज़ा भी खानी पड़ सकती है, ठीक है। फिर है, अस्थायी विवाह के लिए नियमित या शून्य या कोई प्रावधान नहीं है, और प्रस्ताव और स्वीकृति का रिवाज नहीं है, और वे करते हैं अनुबंध करने की क्षमता विश्वास नहीं है। सिंपल सी बात यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो यही है कि हिंदुओं में जो शादी होती है उसमें आप एक पत्नी के ज़िंदा होने पर दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिमों में आप बहुत अच्छे से देखते हैं कि मुस्लिम विवाह में प्रस्ताव लड़कों की ओर से आता है, और इसे एक ही बैठक में दुल्हन को 2 गवाहों की उपस्थिति में स्वीकार करना होता है। और इसमें जो हिंदू मुस्लिम होता जो विवाह होता है उसमें 2 विवाह पूरे तरह से चलते हैं, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा जो मुस्लिम होते हैं उनकी 4-5 पत्नियां भी होती हैं, उनको पूरी छूट होती है कि आप एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं। लेकिन हिंदुओं में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, हिंदू विवाह अघुलनशील है और एक स्थायी बंधन है जिसके बारे में माना जाता है कि यह मृत्यु के बाद भी बना रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो आप बोलते हैं ना 7 जन्म का बंधन, अगर किसी की शादी हो जाए तो मतलब तो 7 जन्मों का हमारा अब रिश्ता है। अब इस जन्म में हम साथ में हैं, अगले जो 6 जन्म रह गए उसमें भी हम साथ रहेंगे। तो ऐसा जो है लोगों की मान्यता इसमें मानी जाती है, ठीक है। वर्तमान में विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय के निर्णय की आवश्यकता है। अगर मतलब सिंपल सी बात है कि विवाह में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो न्यायालय इसमें इंटरफेस कर सकता है। फिर है, मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को अपनी मर्जी से केवल तलाक बोलकर तलाक दे सकता है। मुसलमानों के बीच विवाह के विघटन के लिए अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर हिंदुओं को तलाक लेना है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, अर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें जो है वो तलाक मिलता है। लेकिन मुस्लिमों में ऐसे पहले था कि जो है पति सिंपल सा 3 तलाक बोल देता था और जो है तलाक हो जाया करता था। लेकिन अब तो इससे रिलेटेड हमारे कानून बना दिए गए हैं, तो उसमें थोड़ा पॉइंट में ज़रूर आप चेंज कर दिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि यह हिंदू की दहेज प्रथा से बिल्कुल अलग है। जैसा सबसे पहले यहाँ पर मुस्लिम की बात करती हूँ तो यहाँ पे लिखा है, मुस्लिम समुदाय में हमें दहेज की प्रथा मिलती है जो पति द्वारा अपनी पत्नी को शादी के समय या पत्नी के संबंध में दिए जाने भी तय किया जाता है, और इस पर पत्नी का पूरा नियंत्रण होता है। यानी कि जो मुसलमानों में जो दहेज प्रथा होती है वो कुछ इस कदर होती है कि जो पति है अपनी पत्नी को बहुत सारी जो चीज़ें हैं, पैसे पूसे जो भी देने होते हैं वो देता है, और उस पर उसकी पत्नी का ही हक रहता है जब तक वो जिंदा है। लेकिन हिंदुओं में दहेज प्रथा जो है बिल्कुल अलग
अलग होती है। लड़की के माँ बाप को दहेज देना पड़ता है, भर भर के देना पड़ता है, और कई बार नहीं दे पाते हैं तो फिर जो है उसके माँ बाप को बार बार टॉर्चर किया जाता है, या फिर लड़की को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से टॉर्चर किया जाता है। ठीक है। महिलाओं के मुस्लिम विवाह के विघटन के बाद इद्दत का पालन करते हैं, लेकिन हिंदू विवाह के अनुबंध के लिए इद्दत का पालन नहीं करते हैं। इद्दत का मतलब होता है कि अगर किसी मुस्लिम महिला का पति मर जाता है तो उसे कम से कम 3 महीने 11 दिन तक जो है एक कमरे में बंद करके रखा जाता है, और वो उस कमरे से बाहर नहीं जा सकती है। वो मतलब होता है ना आसमान। मेरी फ्रेंड थी तो वो बता रही थी, वो मुस्लिम थी, तो उन्होंने बोला था कि 3 महीने 11 दिन मेरे ख्याल से, तो वहाँ पर आपको आपके हस्बैंड मर जाता है तो आपको कमरे बंद कर दिया जाता है, आपको रोटी वहीं पे प्रोवाइड की जाती है, आप आसमान नहीं देख सकते हो। आपको आसमान देखने का बिल्कुल भी पूरी रिस्ट्रिक्शंस होती है, आपको बस एक रूम में पैक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो ये इसको इद्दत कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हिंदू विवाह में अगर किसी पत्नी का पति मर जाता है तो कोई ऐसी, हमारे पास ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके साथ काफ़ी सिंपैथी के साथ बिहेव किया जाता है, और जितना जल्दी उसको कंफर्टेबल कराने की कोशिश की जाती है तो वो ज़रूर करवाते हैं। लेकिन जो मुस्लिम होते हैं उनमें इद्दत की जाती है, यानी कि पत्नी को उस तरह से कुछ समय के लिए रखा जाता है। लेकिन मुस्लिम जो हमारे हिंदू विवाह है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो ये कुछ हमारे टॉपिक है जिसमें मैंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिफरेंसेस उसको कवर करवाया। ये एक रिक्वेस्ट आई थी जिन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप इस पे टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो मेरे पास अभी रिकॉर्डेड वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ, सॉरी वो ब्लैक बोर्ड पे जाके वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे, मैं ठीक करवा रही हूँ उसको। तो अभी इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू ही आपको आपकी जो डिमांड्स हैं, आपके जो कमेंट में जो भी आप टॉपिक चाहते हो मैं वही बनाकर, इसलिए जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो के तहत ही आपको मैं वीडियो बनाकर अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब अगर आपका दिल करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।